तो दोस्तों हम ये सलवार की कटिंग करेंगे और इसकी जो गोटे हैं वो आज हमें ढीले निकालने हैं, हमें थोड़े नहीं निकालने, क्योंकि अब तक जितनी भी हमने सलवार की कटिंग की है वो हमने जो हमारे गोटे होते हैं उसे 2 इंच ऊपर की कटिंग की है। और आज इसमें हम गोटों की जो चौड़ाई है वो हम कम लेंगे और जो हमारी कली है वो हम बराबर लेंगे। जो जितनी हमारी गोटों की लंबाई है उतने ही हम कलियों की लंबाई लेंगे। और जो कली है वो हमारी हम 1 या 1.5 इंच चौड़ी भी रखेंगे। तो मैं इस सलवार की कटिंग करके आपको बताती हूँ कि किस तरीके से। इसकी जो हमारी बॉटम की लंबाई है वो 36.5 या 36 इंच हमें करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले गोटों की कटिंग करेंगे। तो हमारे गोटो जो सलवार की गोटी है उसकी लंबाई कितनी होगी, हमें 36 प्लस 3 इंच करना है, तो 39.5 हो गया, 39.5 में से 7 इंच गया तो 32.5 इंच बच गए। ये थोड़ा सा फैब्रिक हम निकाल लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आगे दूरी का है, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कहीं निकल के आ गया। तो अब हमारी जो गोटों की लंबाई होगी हम 32 मिलीमीटर रख लेंगे, क्योंकि ये रिबॉन का है, वैसे ही थोड़ा सा 1-2 पॉइंट वैसे ही सरक जाएगा। तो हम 32 रखेंगे, जो कि हमारी मान लो 36 प्लस में आ जाएगी। 36.5 भी हो सकती है सलवार, और 36 में से 1 पॉइंट कम भी हो सकती है। तो ये हम ले रहे हैं 32.5 में से 1 पॉइंट कम। और अब हम ये कटिंग कर लेंगे। तो अगली किस तरीके से करना है, आगे हम इन गोटों को हम इस तरीके से बिछा लेंगे। आज हमें हमारे जो सलवार की मोहरी है वो 6 इंच रखनी है। तो 6 इंच रखनी है तो हम ये गोटों की जो चौड़ाई है वो 6 इंच ही लेंगे। तो 6 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं, क्योंकि ये गोटों की लंबाई चौड़ाई हमें 6 इंच की रखनी है। ये 6 पर यहाँ पर निशान लगा दिया और ये 6 पर यहाँ पर निशान लगा दिया। और इसको हम इस तरीके से, इस फैब्रिक को हमें इस तरीके से पकड़ेंगे और ये इस तरीके से हो जाएगा। एक बार हम बीच में भी इंच टेप लगा लेते हैं कि ये 6 है, ये 6 माइनस हो गया, तो हम थोड़ा सा बाकी करते हैं, निकाल देंगे इसको। और ये अब हमारा प्रॉपर 6 इंच आ गया। तो ये अब मैं इनकी गोटों की कटिंग करूँगी। ये हमारी कटिंग हो गई गोटों की। जो हमारा ये फैब्रिक बचा है अब हम इसका क्या करेंगे, इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे और जो फैब्रिक हमारा बचता है हम उससे हमारे जो पोंछ के लिए जो कपड़ा है हम वो निकालेंगे। तो हमें बेल्ट कितनी रखनी है, हमें जो बेल्ट रखनी है वो 21 इंच की रखनी है। 21 इंच 21.5 इंच हम निशान लगा लेंगे 21.5 इंच पर, क्योंकि आधा इंच कपड़े में काम आ जाएगा और फिर जो बेल्ट है हमारी सीधी सिलाई 21 इंच रह जाएगी। अब हम यहाँ से 7 इंच लेंगे और अब हम यहाँ से 7 इंच लेंगे। ये हमारे 7 इंच की बेल्ट निकल के आ गई। यहाँ पर भी हम एक निशान लगा लेते हैं सीधी के लिए। अब हम यहाँ से इसको अलग कर देंगे, ये हो गया, और यहाँ से अलग कर देंगे। ये हमारी बेल्ट निकल के आ गई। यहाँ पर जोड़ लगेगा और यहाँ पर वो जो बोलते हैं ना वो नाड़ा डालने की चिड़िया वो हो गई आगे की साइड के जोड़। तो ये जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है इससे हम क्या करेंगे, इसमें हमने जो हमारे पोंचे हैं उसका फैब्रिक निकल के आ गया। ये जो बचा हुआ है ये हम पोंचे में काम लेंगे। अब आ रही है हमारी कलियों की, तो हम सलवार की कली को इस तरीके से कटिंग करते हैं। ये फैब्रिक हम इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे। ये जो धागा निकला हुआ है ये रिबॉन में वैसे निकल आता है, तो ये हम एक्स्ट्रा इसको हम कटिंग कर देंगे।
हमने इस तरीके से सेट कर लिया। तो हमने ली थी जो हमारी कली है वो कलियों की सॉरी हमारे जो गोटे हैं उसके गोटों की जो हमने लंबाई ली थी वो 32.5 पॉइंट ली थी। तो हम इतनी ही हमारी कलियों की लंबाई लेंगे। ये हमने जो कलियों का फैब्रिक है वो सेट कर लिया है और अब हम इसके ऊपर निशान लगाते हैं। पहले तो हम ये लंबाई देखेंगे, शायद पानी के बढ़ गया है 32.5 इंच हमारी बैठती है, नहीं बैठती है, 30 इंच बैठती। तो अब हम यहाँ से तिरछी कली निकालेंगे, पानी के बढ़ को नहीं भाई। तो हम जो हमारी कली की लंबाई है वो हम 32.5 - 1 इंच रखेंगे। तो 32.5 - 1 इंच होगी। और हमारा जो आसन है वो आसन की हम लंबाई कितनी रखेंगे, हम आसन की लंबाई है वो 9 या 9.25 इंच रखेंगे। अब हम वहाँ से निशान लगा देते हैं, यही 9.25 पर, क्योंकि हमने वहाँ पर 9.25 लिया तो हम यहाँ पर भी 9.25 लेंगे। ये हमारा 9.25 हो गया और ये हमारा 32.5 - 1 पॉइंट हो गया, क्योंकि ये हमें 36.5 से 1 पॉइंट कम ही कर लिया सलवार। तो हम इस तरीके से इसको पहले हम क्या करेंगे, हमें 1 इंच तो वैसे ज़्यादा लेना फैब्रिक है, क्योंकि हमारा जो कोच में ज्वाइंट होएगा तो वो अंदर की साइड करने में काम आएगा। और आधा इंच हम इसलिए एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि जो कली और जो हमारे गोटे हैं वो ज्वाइंट करते इसमें आधा इंच उसका भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया जाएगा। तो ये हमने 1.5 इंच वहाँ पर लिया है और 1.5 इंच हमारा यहाँ पर हो गया। और हम अब इसको ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से, काट के निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा निशान लगकर हो गया है तैयार। अब इसको हम करेंगे कटिंग। ये हमने कटिंग कर ली है। बात रही जो इसकी, जो कि हम थोड़ा सा देखो इस तरीके से अगर हम चाहें तो थोड़ा सा फैब्रिक निकाल भी सकते हैं, चलो निकाल लेते हैं। वरना तो मैं ये अंदर की साइड 1.5 इंच कपड़ा रख लेती हूँ, क्योंकि ये रिबॉन का है, इसमें से धागे निकलते हैं, धागे निकल कर कपड़ा थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसलिए हम इसको 1 इंच अंदर की जमा कर देते हैं। इससे क्या है कि जो पीछे की हमारी शेप है वो बहुत अच्छी आती है। ये हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो लिया निकाल। तो अब देखो हमने यहाँ पर जो हमारा अलग से जो फैब्रिक बचा हुआ है शायद 3 इंच के आसपास में है। अब हम इसको भी अलग कर देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, जो ये कानी के बल फैब्रिक निकलता है मैं इसके हमेशा नाड़े बनाती हूँ, क्योंकि कानी के बल के जो नाड़े होते हैं वो मजबूत होते हैं। कानी के बल के सीधी कतर की आसानी से निकालती हूँ। और ये जो हमारी ज्वाइंट हुई कलियाँ हैं वो हम अलग कर लेते हैं। तो आज की सिंपल सलवार की कटिंग हो गई है। और जो आज ये हमने सिंपल सलवार की कटिंग की है ये अलग तरीके से थी, और जो हमने पीछे सलवार की कटिंग की थी वो अलग तरीके थी। इसमें क्या है कि कई लेडीज़ की क्या समस्या आती है, मैं आपको बताती हूँ। 1-2 की आती है, हर लेडीज़ की नहीं आती है समस्या, 1-2 की आती है। देखो जो हमारा ये जो है ये मैंने ऊपर डाल रखी है, ये मेरी ये कड़ियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। तो इसके बाजू वर्क था और इसके आगे फ्रंट में कढ़ाई थी, और इसके जो लास्ट में दे रखा था वो बाजू वर्क दे रखा था। तो इसमें उस हिसाब से कपड़ा जो है वो सलवार थोड़ी सी हल्की बना रही थी, तो मैंने थोड़ी सी और 1 इंच और ऊंची कली काट रखी है। तो क्या है कि लेडीज़ की जो समस्या आती है ये वाली आती है कि यहाँ पर ये चौड़ी सी बनेगी। तो हर लेडीज़ की समस्या नहीं होती है, 1-2 की होती है यहाँ से ऊंची सी बनेगी, ये शेप नहीं आ रही है। उसके लिए हम कली यहाँ तक ज्वाइंट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो हम 1 इंच कली ऊंची भी रख सकते हैं गुड्डों से, और अगर हम चाहें तो हम 2 इंच भी ऊंची रख सकते हैं। लेकिन जो लेडीज ये कहती है बार बार भाई मेरी तो ये चीज़ थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए, शेप में आनी चाहिए, हम उसकी ये जो सलवार है हम उसकी सलवार इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही सिंपल सलवार की कटिंग थी। और अगर आपको ये कटिंग अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना है इस कटिंग के बारे में या कुछ और के बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।